हेलो दोस्तों, स्वागत आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। आज का जो टॉपिक है हम लोग इसमें टेंस पढ़ेंगे। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं और काल को हम अगर यदि और व्याख्या करें काल का तो काल को हम समय बोलते हैं। और समय को हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, समय को हम कितने वर्गों में बांटते हैं? 3 वर्गों में बांटते हैं। जो पहला है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी काम जारी है, इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब ये हो गया कि हम अभी अभी काम जारी है। जैसे बोलते हैं हम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं, वह खेलता है या वह खेलती है। तो इसमें देखिए ता है, ती है, आ रहा है, या फिर वह खेल चुका है। इन सारे सेंटेंसों को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। अब देखिए जहां पर है रहेगा तो इसका कीवर्ड क्या आया? है, हो, हूं, इस तरह का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे? इसको प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस में क्या होता है कि हम लोग खेल रहे थे या हम लोग खेलते थे या मैंने खेला। इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो उसको हम भूतकाल में रखेंगे। किस में रखेंगे? भूतकाल में। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या आ रहा है? था, थे, थी आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, फ्यूचर टेंस में क्या होता है? तो फ्यूचर टेंस में हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग खेलेंगे। ठीक है, खेलने का संभावना जताया जा रहा है कि हम लोग कल खेलेंगे या फिर खेलेंगे। वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगी, ठीक है ना, तुम पढ़ोगे। इस तरह का अगर चीजें रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस में रखेंगे। तो इसमें हम क्या दे रहे, कीवर्ड क्या आ रहा है? था, गा, गे, गी आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि टेंस को हम 3 वर्गों में बांट रहे हैं। जो कि अभी काम जारी है उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट बोलेंगे। जो काम हो चुका है उसको क्या बोलेंगे? पास्ट बोलेंगे। और जो काम होने वाला है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में इसको भी और थोड़ा सा तोड़ा गया है। जैसे प्रेजेंट टेंस को और डीप किया गया है और पास्ट टेंस को और थोड़ा सा डीप किया गया है और फ्यूचर को भी डीप किया गया। डीप करने का अर्थ मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस को अपने आराम से हम ट्रांसलेशन सभी वर्गों को बना सके, इसके लिए हम 4 वर्गों में प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 4 वर्गों में पहला वर्ग जो है उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, या इसको हम दूसरा भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोले? 4 वर्गों में। पहला का नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इसमें क्या होता है? काम जारी रहता है। या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें क्या होता है? देखिए इसमें जो है ना ता है, ठीक, ते है, ती है, इसी तरह का क्या होता है कि सेंटेंस आता है अंत में। ठीक है, ता है, ते है, ती है। और इसमें क्या होता है कि रहा है, ठीक है, रहे हैं, ठीक, इस तरह का सेंटेंस इसमें आता है, इस तरह का। ठीक, अब देखिए प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस, मतलब ये लगातार काम जिसमें जारी रहेगा। देखिए वह खेल रहा है मतलब काम जारी है, तो इसको हम रखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब क्या होता है? काम हो चुका है। ठीक है ना, जैसे कि चुका है, ठीक है, चुकी है, ठीक है, या है, ये है, इस तरह का सेंटेंस रहे तो उसको क्या मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे हालांकि हम इसको पूरा डीप से पढ़ेंगे एक एक करके। अब देखिए इसमें क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ता आ रहा है, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। इस तरह का अगर सेंटेंस रहे तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस को हम कितने वर्गों में बांटे? 4 वर्गों में बांटे। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? पास्ट टेंस को भी 4 वर्गों में बांट सकते हैं। जहां जहां पर हम प्रेजेंट लिखे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, या फिर बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लेकिन इसका जो भूतकाल में क्या आ जाएगा? इसका ये बदल जाएगा। ठीक है ना, जहां पर ता है वहां पर क्या आ जाएगा? ता था, ते थी और ते थे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। प्रेजेंट के जगह पर यहाँ पर क्या लगेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट का भी 4 भाग होगा, पास्ट का भी 4 होगा और फ्यूचर का भी 4 होगा। हम अलग अलग करके सब का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फ्यूचर लेंगे तो फ्यूचर क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव।
ठीक है। अब बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फिर उसके आगे जाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब क्या सभी टेंस, तीनों टेंसों का हम चार चार वर्ग में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम हिंदी में पहचान सीख लेते हैं। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, ता ते ती प्लस है हो हूं, ठीक है, यहाँ पर हूं भी होगा, ठीक है, एक तो हूं रहता है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो पहचान हम लोग देख लिए कि प्रत्येक सेंटेंस के अंत में आखिर में क्या होगा, ता है, ती है, ते हूं, इस तरह का रहेगा। जैसे देखिए मैं खेलता हूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए ता आ रहा है, ठीक है, ता हूं। हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या है, ते हैं आ रहा है, ठीक है। तुम लोग फुटबॉल खेलते हो तो यहाँ पर क्या है, ते हो आ रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस जब रहेगा तो इस तरह का सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का जो नियम है, तो नियम इसको पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी बनाते समय हमको यही ध्यान रखना है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका सब्जेक्ट चुनते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करते हैं। जहां पर ता है ते है दिख जाए, ता है ते है ती हूं, इस तरह का सेंटेंस दिख जाए तो आपको उसमें इज एम आर का प्रयोग कभी नहीं करना है, ठीक है, खास करके अंग्रेजी में, ठीक। अब देखिए इसके साथ में V1 या V5 का प्रयोग करते हैं। V1 और V5 क्या होता है, देखिए अगर यदि हम V1 का बात करें और V2 का बात करें और V3 और V4 और V5, ये ध्यान से समझिएगा। जैसे गो है, गो मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। और इसका V2 करेंगे तो वेंट हो जाता है, क्या होता है, वेंट हो जाता है। और इसको हम V3 करेंगे तो गॉन हो जाता है। ये याद करने का चीज है, ठीक है। अब इसी में अगर ये दोनों चीज को समझ लेना है कि कैसे कैसे बनता है, तो गो में हम ING जोड़ेंगे तो गोइंग हो जाएगा और ये बन जाएगा V4, क्या बन जाएगा, V4 बन जाएगा। और गो में अगर यदि हम ES जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि V5 का प्रयोग क्या होता है, अस या ES जोड़ने से मेरा क्या हो जाता है, V5 बन जाता है, ठीक है। अब सवाल आता है किसके साथ में, ही के साथ में क्या लगाएंगे, सी के साथ में क्या लगाएंगे, इट के साथ में क्या लगाएंगे, अगर कोई एक वस्तु है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे। तो उसका भी सॉल्यूशन हम लेके आए हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, ही, सी, इट और सिंगुलर मतलब कोई एक चीज रहेगा, उसके साथ में हम लोग उसके वर्ब में अगर इधर ट्रांजिशन बनाएंगे तो उसके वर्ब में हम लोग क्या करेंगे, अस या यस का प्रयोग करेंगे। सही के निशान मतलब हम लोग अस या यस का प्रयोग करेंगे। ही मतलब वह, सी मतलब भी वह, स्त्री के लिए होगा और वो पुरुष के लिए हो जाएगा। इट मतलब कोई निर्जीव के लिए, ठीक है। और सिंगुलर मतलब कोई भी एक नाम हो जाएगा, जैसे रीता, सीता, गीता, कि कोई भी एक व्यक्ति का नाम हो तो उसमें क्या लगाएंगे, एक व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज का एक का बोध हो उसमें क्या लगाएंगे, अस या यस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, आई, वी, यू और दे। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम या तुम लोग, दे मतलब वे लोग या वे, या किसी और भी बहुत सारा चीजों का बोध हो तो उसमें क्या करेंगे, उसके वर्ब में अस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, अस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। एक और फॉर्मूला है, ये मतलब कि पूरा नियम के साथ में, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, प्लूरल। अब देखिए ये जितना भी है ये सिंगुलर है, क्या है, ये सिंगुलर है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है मेरा, अगर यदि वर्ब का बात करेंगे, ये गो है तो गो मेरा क्या है, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर यदि हम ES लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, यानी V5 बनेगा, यानी सिंगुलर होगा। अस या ES लगाने के बाद जैसे प्ले है, प्ले अगर खाली बात करेंगे तो प्ले ये मेरा क्या है, प्लूरल है। और अगर यदि इसमें हम S लगा देंगे, S लगाने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। इतना समझ में आ गया तो हम लोग ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए मैं खेलता हूं को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट है मैं को क्या करूंगा, आई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आई कौन सा कॉलम से है, यहां से लिया गया है आई।
तो आई के साथ में क्या हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, और पहले ही बता दिया आपको कि इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं करना है। तो मैं खेलता हूँ, तो खेलना का क्या होता है दोस्तों, तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। ठीक है, मैं खेलता हूँ, क्या इसमें एस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ एस का प्रयोग नहीं करेंगे, फुल स्टॉप दे देंगे, ये मेरा सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग का क्या होता है, तो वी होता है, वी लिख दिया इसमें। अब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। ठीक, READ, रीड। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग में इसी कॉलम से लिया गया, वी मतलब हम लोग होता है, और वी के साथ में एस का प्रयोग नहीं करते, तो इसमें हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, तो तुम लोग का क्या होता है, यू होता है। ठीक है, अब फुटबॉल का क्या होता है, तुम लोग पहले खेलते हो, सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम लोग है, सॉरी तुम लोग है। अब तुम लोग खेलते हो, खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, तो यू प्ले। क्यों, ये देखिए यहाँ पर यू क्या है, यू मेरा यहां से इस कॉलम से लिया गया है, इसीलिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये सिंपल सा तरीका है। ठीक है, ये इस चीज को अगर याद रख लीजिएगा, तब इसको प्रेजेंट टेंस में आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कहीं भी कोई प्रकार का समस्या नहीं होगा। तो क्या खेलते हैं हम लोग, तो फुटबॉल खेलते हैं, पहले आगे से बनाते हैं, फिर पीछे लेते हैं, और फिर उसके बाद रिवर्स आते जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग फुटबॉल खेलते, तुम लोग फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले, अब क्या करेंगे, फुटबॉल। ठीक है, यू प्ले फुटबॉल। वे लोग खाना बनाते हैं, वे लोग का क्या होता है, तो दे होता है। दे कौन सा कॉलम से लिया गया है, तो यहां से लिया गया है, तो दे के साथ में एस भर में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो बनाना का क्या होता है, कुक होता है, कुक। ठीक है, अब भोजन का, खाना का क्या होता है, तो फूड होता है, तो दे कुक फूड। ठीक, यहां तक में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, रीता और सीता पढ़ती है। ठीक है, तो रीता लिखेंगे पहले, एंड सीता। ठीक है, रीता और सीता पढ़ती है, पढ़ना का क्या होता है, रीड होता है। जरा से याद रखिए, हम बोल दिए, नाम तो बोले किसी का नाम रहेगा, लेकिन देखिए रीता और सीता दो नाम है, और दो नाम के साथ में हम लोग क्या करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, रीता और सीता क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाता है। जब एक से ज्यादा हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, इसका एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, रीता एंड सीता रीड, पढ़ती है। इतना सा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए, वह खाना बनाती है, तो वह का क्या हो जाता है, सॉरी सी हो जाएगा, वह का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और खाना बनाना का बताया अभी तुरंत, कुक मतलब होता है बनाना, तो क्या लिखेंगे, कुक। कुक मतलब बनाना हो गया, लेकिन सी है, इस कॉलम से लिया गया है, तो सी के साथ में एस का प्रयोग होगा वर्ब में, तो हाँ होगा। तो इसका क्या करेंगे, सी कुक्स। अब भोजन का क्या हो जाएगा, खाना का क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा, सी कुक्स फूड। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इस कॉलम से जहां भी आएगा तो हम उसके वर्ब में कहीं भी एस का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन जैसे ही इस कॉलम से उठ करके आएगा तो उसमें हम लोग एस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना है, हमको वर्ब में ही एस का प्रयोग करना है, और कहीं इसमें नहीं लगाना है एस। ठीक है, अब देखिए, वह बाजार जाता है, तो वह का क्या होता है, ही हो जाएगा, और जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ही है, तो इसमें एस लगेगा। ठीक है ना, तो इसमें एस लगेगा, तो यहाँ पर एस लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, यहाँ गोज लगाएंगे। ये क्यों होता है, देखिए, जिसके अंत में ओ रहे, ठीक है, एस रहे, या फिर डबल एस रहे, सी एच रहे, ठीक है, या फिर सिर्फ एच रहे, इन सारे जब इस तरह का रहेगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इसमें एस का प्रयोग अच्छा रहता है। ठीक है, और इसमें एक सी एच भी रहता है। ठीक है, तो इसमें एस का प्रयोग क्यों करते हैं, पता चल गया। अब देखिए, वह बाजार जाता है, तो सी ही गोज। अब जाता है कहीं तो टू लगता है, और कहीं से आता है तो फ्रॉम लगता है, तो ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा हो गया। अब वर्षा होती है, वर्षा होना में देखिए, यहाँ पर वर्षा होती है में इसमें मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, हम अपने मन से क्या सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो इसको हम इंट्रोडक्टरी इट में बताए होंगे कि जब सब्जेक्ट में लगता है रहता है तो उसमें इट का प्रयोग होता है। तो यहाँ मौसम समझने घटना के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। ये वर्षा मौसम ही है, तो इसमें क्या करेंगे, इट, है ना। अब वर्षा होना का होता है रेन, क्या होता है, रेन। ठीक, इट रेन। तो इसमें देखिए, वर्षा होना एक क्या है कि सिंगुलर में इसको गिना जाता है। इट यहाँ देखिए क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे, इट रेन्स, मतलब वर्षा होती है। अब देखिए, घोड़ा चरता है,
घोड़ा चरता है, तो घोड़ा का क्या होता है, हॉर्स हो जाएगा। ठीक है, द हॉर्स लिख दिए। और चरना का होता है ग्रेज। ठीक, अब देखिए घोड़ा कोई खास जगह का घोड़ा है और एक घोड़ा बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, द हॉर्स से हॉर्स ग्रेज। ठीक है, ग्रेज। ठीक, इतना सा समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसको हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अगले क्लास में।